हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही हैप्पी होंगे। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है, जैसा कि आपने मेरे टाइटल में भी देख ही लिया होगा, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग होना क्या आम बात है या फिर किसी खतरे का संकेत हो सकता है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना हमेशा से एक बहुत ही डर वाली चीज मानी जाती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जरा सी भी हम लोगों को ब्लीडिंग हो जाती है तो हम काफी घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ये मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा, कहीं बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान होना अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। अगर मैं पहली तिमाही की बात करूं, पहली तिमाही में ब्लीडिंग होना काफी खतरे का संकेत माना जाता है, लेकिन पहली तिमाही में भी ब्लीडिंग कई तरीके की होती है। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको हल्का हल्का सा गुलाबी के से कलर का, लाइट कलर का पानी सा निकल रहा है, जिसको भी अगर आप पैड लगाएंगे तो उसमें भी वो आ जाता है, तो अगर ऐसा आपको हो रहा है तो वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब आपका एग आपके यूट्रस में जाकर यूट्रस की दीवारों से चिपकता है तो उस समय जो ब्लीडिंग होती है उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये बहुत ही हल्के कलर की होती है और बहुत ही थोड़ी होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर आपको एक आध स्पॉट दिखता है तो ऐसा होता है कि एग अपनी जगह बनाता है, तो एक आध स्पॉट आ जाता है, वो भी डार्क कलर का। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसमें आपको क्लॉटिंग भी दिख रही है, उसमें आपको थोड़ा ऐसे चिपचिपा सा, बड़ा बड़ा सा कुछ भी दिखता है, अगर उसमें क्लॉटिंग हो रही है तो इसका मतलब वो किसी खतरे की संकेत है। ऐसे में बिना देरी किए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या होता है कि क्लॉटिंग होने का मतलब होता है कि आपको मिसकैरेज का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपकी ब्लीडिंग के साथ आपको क्लॉटिंग दिख रही है और ब्लीडिंग आपको लग रहा है कि थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है और लगातार हो रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, घर पर बिल्कुल भी वेट ना करें। क्योंकि दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि दो चांसेस होते हैं। एक तो होता है कि अगर आपको क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो गई है तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे में मिसकैरेज अपने आप ही हो जाता है, अगर आपको अभी थोड़े ही दिन ज्यादा हुए हैं। और अगर क्लॉटिंग थोड़ी हुई है, बहुत ही कम है, या ब्लीडिंग थोड़ी डार्क कलर की है और थोड़ी मात्रा में हुई है, तो अगर आप डॉक्टर के पास तुरंत चले जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शन और दवाई दे देते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। आपका बच्चा जो आपके गर्भ में अभी बना भी नहीं है, वो छोटा ही है, नन्हा सा है, एग इम्प्लांटेशन ही हुआ है, तो उसको मजबूती मिल जाती है उन दवाइयों से। तो ऐसे में बिना देरी के डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि डॉक्टर चेक करे कि आपके गर्भ में सब कुछ ठीक है या नहीं है और आपका बेबी पेट के अंदर ठीक है कि नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होने के कुछ कारण होते हैं। एक होती है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो आपका एग है आपके गर्भाशय के बाहर ही प्लांट हो जाता है और ऐसी प्रेगनेंसी नहीं चलती है, तो ऐसे में भी ब्लीडिंग हो जाती है कभी कभी। और अगर नहीं होती है तो ऐसे में आपको पेट में दर्द रहेगा, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और चेक कराएं। अगर ऐसी प्रेगनेंसी है तो वो रिमूव ही करनी पड़ती है। पहली चीज तो ये हुई। अब बात करते हैं दूसरे ट्राइमेस्टर में। दूसरे ट्राइमेस्टर में वैसे ब्लीडिंग नहीं देखी जाती है। अगर रेयर केस है कि अगर आपका जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से हट गया है तो ब्लीडिंग देखी जाती है। अगर ऐसा कुछ भी है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाए, ये बहुत ही बड़ा खतरा होता है। एक और होता है कि यदि आपको यूरिन के साथ थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर ब्लड आता है तो। लेकिन आप रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास हमेशा जाती ही हैं, तो डॉक्टर को तुरंत बताएं कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। अगर कुछ परेशानी होगी तो डॉक्टर आपको तुरंत दवाई देंगे। अब बात करते हैं तीसरी प्रेगनेंसी में, दैट मीन्स तीसरी तिमाही की प्रेगनेंसी में। तीसरी तिमाही में क्या होता है कि ब्लीडिंग होना काफी खतरे की संकेत होता है। अगर आपको 7वें 8वें महीने में ब्लीडिंग हुई है, उसके कुछ रीजन होते हैं। या तो आपने कुछ भारी काम कर लिया है, भारी चीजें उठा ली हैं, पैर वगैरह मुड़ने के कारण ऐसा हो जाता है, प्लेसेंटा के अपनी जगह से हट जाने के कारण भी ऐसा होता है, या फिर आप स्ट्रेस लेती हैं, इस कारण भी आपको तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग हो जाती है।
अब बात करते हैं कि क्या ब्लीडिंग होने के बाद तीसरी तिमाही में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर सिजेरियन डिलीवरी ही होती है। अगर डॉक्टर को दिखता है कि आपकी क्रिटिकल सिचुएशन है, जल्दी आपकी डिलीवरी करानी पड़ेगी और आपको अभी कोई दर्द भी नहीं है और बच्चे को दर्द अगर बढ़ाए जाते हैं दवाइयों से, ऐसा हो जाता है कि अगर 7वें 8वें महीने में भी अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी है कि आपकी डिलीवरी करानी ही पड़ेगी, बच्चा 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता है, तो ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको आर्टिफिशियल पेन दे देते हैं और आर्टिफिशियल पेन से आपकी नॉर्मल डिलीवरी करा दी जाती है। लेकिन अगर आपकी फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा हट गया है अपनी जगह से, ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, तो आपकी डिलीवरी तुरंत ही सिजेरियन के द्वारा की जाती है। क्योंकि इसमें माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है, तो माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए डिलीवरी जल्दी कराई जाती है। और आपको घबराने की बात नहीं है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में सबसे पहली चीज यही आती है कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि 7 महीने अगर आपका बच्चा आपके पेट में था तो ऐसा नहीं है बच्चे को खतरा ही होगा। 7 महीने के बच्चे बहुत तंदुरुस्त हो जाते हैं, सब खुश रहते हैं, सब हैप्पी रहते हैं। तो आप घबराएं नहीं, सबसे पहले सिचुएशन को समझें और डॉक्टर के पास जाकर तुरंत ही अपना इलाज शुरू करा दें। ये सब चीजें हो जाती हैं। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, स्ट्रेस के कारण भी आपको ब्लीडिंग हो जाती है। अब बात करते हैं 9th मंथ में। 9th मंथ में आपको देखा होगा कि आपकी जब ड्यू डेट आने के नजदीक होती है तो कभी कभी एकदम से कमर की तरफ से आपको ब्लीडिंग जैसा दर्द हो जाता है, जैसा कि पीरियड्स के टाइम पे होता है, और आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल भी घबराने का सिम्टम नहीं है, ये आपके बेबी के इस दुनिया में आने का सिम्टम है कि अब आपका बेबी का समय आ चुका है और आपका बेबी इस दुनिया में आने के लिए तैयार है। तो ये उस चीज का सिम्टम होता है, तो इसमें बिल्कुल भी ना घबराएं। तो इतनी तरीके की ब्लीडिंग एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए कि कौन सी ब्लीडिंग कौन सी तिमाही में आपको हो रही है और किस तरह के संकेत वो दे रही है। अब बात करते हैं कि क्या चीजें आप ना करें जिससे कि ब्लीडिंग या किसी भी खतरे के होने का संकेत काफी कम हो जाए। सबसे पहली चीज है कि प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, टेंशन बिल्कुल ना लें, आराम जरूर करें, खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखें, पोषक तत्वों से भरपूर खाना लें, अपने जितनी भी दवाई हैं सब समय पर लें। अगर डॉक्टर ने आपको किसी भी चीज की दवाई दी है तो उनको बिल्कुल भी मिस ना करें। सब चीजों को एकदम रूटीन से लें और एकदम उनको फॉलो करें जो भी डॉक्टर आपको कहती है। लिक्विड अधिक से अधिक पिए अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि बच्चा जिस फ्लूइड में रहता है उसके लिए भी बच्चे को लिक्विड की जरूरत होती है। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चा जिसमें रहता है, तो लिक्विड भरपूर मात्रा में लिए, दूध जरूर पिए, जूस अगर आप पी सकती हैं तो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जूस जरूर पिए। ये सब चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी फेस कर पाए। तो ये सब चीजें आप कीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा और आपकी जो प्रेगनेंसी है काफी अच्छी ही निकलेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।